फील्ड की सिम्टम्स है। और अच्छा ये एक और आ गई, ये फील्ड की सिम्टम्स देखी सबने ना, फील्ड की सिम्टम्स क्लियर हो गई, फील्ड कैसे होती है फील्ड, ठीक है। अब ये देखो, अब अगेन इस केस में क्या है, मार्जिन ब्राउनिश नहीं है, ठीक है, ब्राउनिश नहीं है, क्या है, नेक्रोसिस हो गई है, लेकिन इस इनिशियल शेप में क्या होगा, ये ग्रीनिश सा होगा, ग्रे ग्रीन सा होगा, लेकिन अब क्योंकि नेक्रोसिस हो चुकी है तो ये कितना बड़ा सा डायमंड शेप बना हुआ है, ठीक है। और अगर आप इसी लीफ पे थोड़ा सा पीछे देखें तो आपको उसके जो सीड्स की फॉर्मेशन, सीड्स के ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक ग्रीनिश ग्रेइश वो जो है स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। हाँ, दिस वन टिपिकल सिम्टम्स। अब यहाँ पे येलो नहीं है, येलोइश हॉलो नहीं है, यहाँ पे जस्ट डार्क ब्राउन, क्या वो रेडिश ब्राउन एक उसका मार्जिन है, वाटर स्ट्रोक सिम्टम बन गई है। हाँ समझ गया बच्चा, है सेंटर वाटर फ्लोट बना हुआ है, जैसे ये देखें कैसे उसकी टिपिकल सिम्टम्स हैं, उसकी डायमंड शेप, बीच में व्हाइटिश है और मार्जिन का रेडिश ब्राउन है, पूरा लीफ लश ग्रीन है लेकिन सिम्टमलेस है। और ये नोड्स के ऊपर जब सिम्टम आ जाती है, नेक के ऊपर वो बिल्कुल रॉटनिंग हुई है और कॉलर रीजन हो रही है, और क्या हुआ कि ऊपर वाला पार्ट ब्रेक कर जाएगा। अगेन इन दिस केस आपको थोड़ा जेलिश सा पैच नजर आ रहा है, हल्की सी जेलिश हो रही है फीलिंग, अगर वो सेंटर में, अब यहाँ पे डार्क ब्राउन उसका मार्जिन है, बीच में व्हाइटिश है या डर्टी ग्रीन, डर्टी ग्रेइश सा है वो, लेकिन इसकी हल्की किसी ना जेलिश नजर आ रही है आपको। ये सारी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द कल्टीवर, वैरायटी कौन सी यूज हो रही है, किस तरह की वैरायटी यूज की, रेजिस्टेंस, ससेप्टेबल, मैंने तो पहले बात की थी आपसे। फील्ड देखो राइस ब्लास्ट की, ये राइस की फील्ड है, लेकिन सुबह सुबह क्या है, ऐसा लग रहा है आग से लगाई हुई है, क्यों, क्योंकि वो जल चुके हैं सारे पत्ते, राइस ब्लास्ट हुआ पूरा। और ये देखें बेहतरीन किस्म के सिम्टम है, लीफ ब्रेक कर गया, तो यार उर्दू में कहते हैं राइस का झुलसाओ, राइस ब्लास्ट, झुलसाओ, ब्लास्ट, ब्लास्ट ही बम फटना, जल जाना, झुलसाओ, राइस का झुलसाओ कहते हैं। चावल का झुलसाओ भी वैसे लिखा होगा, कमाद का, कमाद भी सॉरी चावल, चावल कहते हैं, चावल क्या कहते हैं, दूसरा लफ्ज़ यूज करते हैं चावल के लिए, धान, धान का झुलसाओ लिखा होता है कहीं पर, हाँ धान, धान का झुलसाओ लिखा होता है। इन सब के ऊपर उर्दू में लिटरेचर चाहिए हो ना, तो जो हमारी एक है वेबसाइट है, वहां पर सर एक ही क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यार वो एग्रीकल्चर के लिए है वेबसाइट ना, पाकिस्तान प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसमें डिजीजेस कौन सी होती हैं, उसे उर्दू में क्या कहते हैं, वो पूरा पूरा हर डिजीज, हर प्लांट के ऊपर 50-50, 60 या 100 से का आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो लेकिन अगेन वही है, मेजर क्रॉप से मिलेगा आपको, सबका नहीं, मेजर क्रॉप से मिलेगा, तो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं वो सर्च करके बता दूंगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वेबसाइट पे क्या है यार, एग्रीकल्चर कौन सा वाला बनाई है ना, गूगल करके मिल जाएगी, मैं देखता रहा हूँ, वही दिन करता रहा हूँ, क्या थोड़ा पहले का टाइम था कुछ, पढ़ता पढ़ता था ना, ये स्टूडेंट था तो ऐसी चीजें सर्च करते थे, तो वो उसमें मिल जाता, इस तरह का उर्दू में नाम मिल जाता सबके, ठीक है। हाँ अब ये आपको नजर आ रहा है कि नोड के ऊपर जो कॉलर रीजन था वहां पे इन्फेक्शन हुआ, रॉटनिंग हुई, लीफ जो था वो लीफ कॉलोजन से ब्रेक हो चुका है, अब पीछे सिर्फ स्टेम रह गया है, लेकिन इस स्टेम की जो यहाँ पर रॉटनिंग हुई है तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट में कोई फूड की सप्लाई नहीं होगी, रिजल्ट में क्या होगा आपका खत्म, प्लांट खत्म, कोई फूड प्रिपेयर हो गया, ठीक हो गया। राइस ब्लास्ट की समझ होगी, समझ आ गई सबको, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत समझ आना चाहिए, ये मेजर इंपॉर्टेंट बात है। अब थोड़ा सा डिजीज साइकिल भी पढ़ लें इसका, और साथ साथ इसकी डिजीज मैनेजमेंट करते हैं, ज्यादा नहीं, अब क्योंकि सिम्टम जरा सी थोड़ी सी है लड़की है या डिटेल में यूज कराई तो डिफरेंट रीजंस भी आती हैं इसलिए, बाकी इस पर ठीक है। अच्छा जी एक मिनट मैं सीधा करता हूं,
जी। अब है डिजीज साइकिल। जो पैथोजन है उसका, जो भी बताया मैंने आपको, मैग्ना पोर्थोराइजी, ठीक है, या पायरिक, कुछ भी आप लिख लें मैं मान लूंगा, ठीक है, रेसिया भी लिख लें तभी मैं मान लूंगा यार, कोई मसला नहीं है। इसमें ये होता है जो पैथोजन है इसका, ये ओवर सीजनिंग करता है। किसकी फॉर्म में? जो प्लांट है उसको डिजीज आ गई ना, बच्चा पहले प्लांट जो है उस पर डिजीज आ गई है। अब राइस की आपने हार्वेस्टिंग कर ली है, तो जो डिजीज का जो राइस स्ट्रॉ है, वो जो पीछे मटीरियल रह जाता है राइस का, जब उसके वो हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ माइसीलिया और कुनीडिया एंड कुनीडिया करते हैं आप, इसकी फॉर्म में पैथोजन ओवर सीजनिंग करता है। ओके, पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा अगर कोई वीड, WEED, कोई वीड होस्ट वहां पे ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी पैथोजन सर्वाइव कर। ओवर सीजनिंग का मतलब ये है कि आउट ऑफ द सीजन वहां पर सर्वाइव करे। जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर तकरीबन कुनीडिया, ये देखा गया है कि कुनीडिया जो है ट्रॉपिकल रीजन, आपको पता है कि ट्रॉपिकल रीजन में आपको पता है ह्यूमिडिटी हाई होती है, ठीक है, तो तकरीबन जो ऑलमोस्ट कुनीडिया थ्रू आउट द ईयर एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। और फंजाई जो है वो कुनीडिया प्रोड्यूस करती रहती है, जैसे हाई ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है तो फंजाई प्रोड्यूस करती रहती है। तो कुनीडिया आपको पता है वो एयर बॉर्न है, हवा से जाते हैं। ये जैन नहीं था पिछली क्लास में, जब आया था पिछली क्लास में नहीं था, ज्वाइन कर। सो वो कनेडिया है ना, वो रिलेटिव हाई ह्यूमिडिटी एरिया, उसमें जब ह्यूमिडिटी हाई होती है, जैसे शुरू में बात की थी, तो प्रोड्यूस होते हैं और वो हवा से उड़ते हैं, इधर उधर जाते हैं और राइस फ्लावर पे लैंड करते हैं, और वहां पर अपनी कहना चाहिए उसके ऊपर ग्रो करते हैं और मतलब इन्फेक्शन क्रॉस करते हैं। जब प्लांट के ऊपर राइस कनेडिया जो है लैंड कर लेते हैं, और जो राइस लीफ जो है या स्टेम की जो सरफेस होती है वेट होती है, उसमें मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी मैंने पहले कहा, मॉइस्चर ज्यादा होता है, रेनफॉल होगी, बारिश हो गई है, ठीक है, तो पता है राइस के प्लांट में तो वैसे ही पानी ज्यादा लगता है, तो वहां पर वैसे ही ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो क्या होता है, कनेडिया जर्मिनेट करना शुरू करते हैं, जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एपिसोडियम बनाते हैं, जिससे वहां पर क्या होता है, फंजाई जो है, फंगस जो है, वो प्लांट सरफेस के अंदर थ्रू स्टोमेटा पेनिट्रेट कर जाती है। पेनिट्रेट करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी बात बतानी है आपको, वहां पर जो सक्सेसफुल पेनिट्रेशन है ना, अब ये थोड़ी थोड़ी सी डिटेल हो जाएगी, मेलानिन प्रोड्यूस करती है और उसको उसकी इन्फेक्शन के लिए उसकी हेल्प करती है, तो अरे छोड़ देते हैं, ये ज्यादा डिटेल में हो जाएगा आप लोगों के लिए, जनरल क्लास है, ठीक है, बस इतना है कि वहां पे वो पेनिट्रेट करेगी, ह्यूमिडिटी मिलेगी उसे, तो वहां जेमड्यूम प्रोड्यूस करेगी, जेमड्यूम प्रोड्यूस करने के बाद वो स्टोमेटा से पेनिट्रेट कर जाएगा प्लांट के अंदर, और वहां पे इन्फेक्शन को एस्टेब्लिश कर लेगा। इतना याद कर लें आप, इतना हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात कर लें आपके जो राइस के सीडलिंग्स हैं या यंग लीव्स हैं या स्टेम टिश्यू है, ये एज कंपेयर टू ओल्डर प्लांट्स या ओल्डर टिश्यूज ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं, ओके, ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, वेट वेदर हो तो, और इन्फेक्शन होने के बाद न्यू क्रीडिया प्रोड्यूस होते हैं विद इन आवर्स, कुछ घंटों के अंदर अंदर लेजन बना, लेजन के साथ क्रीडिया प्रोड्यूस है और फिर इन्फेक्शन फैल गया, तो काफी दिनों तक वो क्रीडिया प्रोड्यूस करते रहते हैं। और क्रीडिया जो प्रोड्यूस होते हैं ना, वो मिडनाइट और सनराइज कम होगा और ह्यूमिडिटी क्या होती है थोड़ी ज्यादा होगी, तो रिजल्ट क्या होगा, फेवर करेगा यहाँ पे इसको, ठीक है। इसके अलावा जो अलग अलग अगली बात है, जो मैंने वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात की थी शुरू में, तो वो बता रहा हूँ कि जो राइस ब्लास्ट डिजीज है, वो अगर आपकी हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन हो जाए, साथ साथ लीफ वेट भी हो और रात को टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस भी हो, तो ये सारी कंडीशन फेवर करेंगी राइस ब्लास्ट डिजीज को एस्टैब्लिश। बात समझाई? हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन, longer leaf wetness या prolonged leaf wetness and the night temperature around 20 degrees Celsius favor the rice
ब्लास्ट इंसिडेंट्स या राइस ब्लास्ट डिजीज एस्टैब्लिशमेंट जो भी करेगा, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ पे? हेलो बच्चों, कोशिश आ गई, आवाज आ रही है? हेलो, सो गए हैं? बात समझ आ रही है सबको? ये मैं बता रहा हूँ, चीजें चीजें करिए हैं। ओके, सो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो आपको पता है कि हम प्लांट रेजिस्टेंस, मैंने कहा कि जो यंगेस्ट लीफ है या जो आपके कहना चाहिए सीडलिंग है, सॉरी राइस की जो सीडलिंग्स हैं और जो यंगेस्ट लीव्स हैं, और स्टेम टिश्यू भी यहाँ पे ऐड कर रहा है। स्टेम टिश्यूज जो है दे आर मोर ससेप्टिबल देन ओल्डर प्लांट एंड ओल्डर टिश्यूज। प्लांट अगर ओल्ड हो जाए तो उसके ऊपर डिजीज का इंसिडेंस होगा, वो प्लांट रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर प्लांट यंग है, सीडलिंग स्टेज के ऊपर है, ये डिजीज सीडलिंग स्टेज पे भी आती है, ठीक है, और यंग लीव्स है तो उसके ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो बात अब यहाँ पर नॉर्मली क्या है कि हम रेजिस्टेंट वैरायटीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वो प्रोड्यूस करते हैं, ब्रीडर पैथोलॉजिस्ट इसमें काम करते हैं। मेजॉरिटी मैं जानता हूँ कुछ साइंटिस्ट हैं जो ब्रीडर्स और पैथोलॉजिस्ट का कंबाइन ग्रुप है, तो वहां पर वो उनका काम ये है कि राइस सीडलिंग्स हम रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस करें अगेंस्ट राइस ब्लास्ट। लेकिन देखा ये गया है कि तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर एक नई रेस निकल आ जाती है पैथोजन, और रेजिस्टेंस जो होती है वो मतलब जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाती है, फिर वो नई वैरायटी के ऊपर काम करते हैं। तो ये एक साइकिल है, एक लड़ाई है, जंग है जो चल रही है पैथोजन और प्लांट के दरमियान। सो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिजीज को, वो कौन से? वो टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ठीक है, वाटर इन द पैडी हो गया, अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन जो होगी यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हैं वो यूज ऑफ फर्टिलाइजर उसको हो गया, और इसके अलावा जेनेटिक जो रेजिस्टेंस है कल्टीवर के अंदर वो भी डिपेंड करेगी। ये सारा कुछ मिलाकर डिपेंड करता है कि पैथोजन किस तरह डिजीज प्रोड्यूस करेगा, कितनी सीवियर डिजीज प्रोड्यूस करेगा, कितने स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे उसके ऊपर, और कितना वो डैमेज कॉज करेगा। क्योंकि बात yes or no? अब अगर आपने डिजीज को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो आप क्या करेंगे? डिजीज मैनेज कैसे करेंगे आप? ठीक है, तो सबसे पहली बात जैसे मैंने बताया कि फील्ड जो है वो नीडेड क्लीन होनी चाहिए, तो फील्ड सैनिटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वीड्स, क्योंकि पैथोजन ओवर सीजनिंग ना करे, आउट ऑफ द सीजन हो तो पैथोजन सर्वाइव ना करे। पहला पॉइंट ये हो गया, डिजीज साइकिल की बात की थी ना, पैथोजन का सर्वाइवल खत्म करना है, ठीक है। इसके बाद क्रॉप रोटेशन, आप क्रॉप रोटेट कर लें, पहले राइस लगे तो कुछ और लगा लो, ठीक है। इसके अलावा रेजिस्टेंट कल्टीवर्स यूज करें आप, ठीक है, रेजिस्टेंट कल्टीवर्स यूज करें आप। इसके अलावा एक और बात लिखी गई है कि अर्ली प्लांटेशन जो है ना, अर्ली प्लांटेशन वो भी डिजीज इंसिडेंट से बचाती है प्लांट्स को। अर्ली प्लांटेशन जो है उसमें डिजीज जो है वो लेस रिपोर्ट हुई है एज कम्पेयर टू लेट प्लांटेशन। और नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन जो है, जो फर्टिलाइजर आप यूज करें, नाइट्रोजन जो भी जो खाद वगैरह यूज कर रहे हैं आप, उसका लेवल जो यूज करना है वो मिनिमम लेवल रखना है। ज्यादा फर्टिलाइजर यूज नहीं करना, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज नहीं करना, क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट उसकी यूज होगी फर्टिलाइजर की, उसी से भी
फील्ड के अंदर राइस ब्लास्ट में जो इंसिडेंस है, डिजीज इंसिडेंस, वो इंक्रीज कर जाएगा। इसके अलावा आपने एक प्रॉपर वाटर लेवल जो है राइस के फील्ड में मेंटेन रखना है। अगर कहना चाहिए कि जिसमें आपका जो रिकमेंडेड लेवल है ना वाटर का, अगर वो लो हो जाए तो उस फील्ड के अंदर की जो राइस ब्लास्ट है वो ज्यादा सीवियर फॉर्म में रिपोर्ट हुई है। ठीक है, अंडर इरिगेटेड आपने एरिया को नहीं रखना। अंडर इरिगेटेड एंड ओवर फर्टिलाइजेशन ये रोकना है, मना करना है इससे, अगर आपने राइस ब्लास्ट से बचाना है। राइस ब्लास्ट सीवियर फॉर्म में डिजीज फील्ड में आती है अगर वहां पर क्रॉप रोटेशन ना हुई भी हो, अंडर इरिगेटेड हो फील्ड आपकी, और ओवर फर्टिलाइज्ड हो। करने की बात ओके होगी बात? या तो बात समझ आ गई सबको? फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा था कि फील्ड की सैनिटेशन, फील्ड सैनिटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वीड्स। वीड्स को डिस्ट्रॉय कर दें आप, फील्ड को नीट एंड क्लीन रखें। डिजीज प्लांटिंग मटेरियल होता है ना पुराने सीजन का, उसको रिमूव कर दें वहां से आप, ताकि पैथोजन ओवर सीजनिंग ना करे, पैथोजन सर्वाइव ना कर सके वहां पे फील्ड में। हेलो की बात, हेलो समझ? हाँ ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है डिजीज फ्री सीड यूज करें। ठीक है, हाई क्वालिटी सीड यूज करें आप। ठीक है, हाई क्वालिटी सीड, डिजीज फ्री सीड यूज करें आप, इसको यूज करें। और अब एंड पे केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल जो है वो राइस ब्लास्ट के लिए वो कॉपर फंजीसाइड्स इसके लिए सूटेबल है। कॉपर फंजीसाइड, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स ग्रुप है पूरा है। ठीक है, बॉडी में से बिल्टॉक्स कुछ भी जो भी कह लें आप। ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स, सिरिसान, एग्रोसान, बड़ी कॉमन है ये। सिरिसान एग्रोसान मिल जाएगा आपको, गूगल करेंगे एग्रोसान के नाम। एग्रोसान केमिकल है, वो बेसिकली ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स है। ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रोसान, AGROSAN, एग्रोसान, सिरिसान, CERESAN, सिरिसान, ये केमिकल यूज होते हैं। एग्रोसान जो है वो सीड ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। ठीक है, अगर आप सीड ले रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये सीड कैसे, तो आप एग्रोसान भी यूज करें सीड ट्रीटमेंट के लिए उसकी। कॉपर फंजीसाइड्स यूज तो होते हैं, लेकिन कॉपर फंजीसाइड्स भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है अगर बहुत ज्यादा एपिडेमिक आ जाए, लेकिन रिकमेंडेशन की जाती है। ठीक है, इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट के लिए बेनोमिल भी यूज होता है, BENOMYL, बेनोमिल, ये भी सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है। बेनोमिल की बात याद रखना।